10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के मेट्रो के गेट नंबर 1 के पास एक सफेद रंग की आई-20 कार में धमाका होता है जिसमें 10 लोगों की जान चली जाती है और 20 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। उस समय ये किसी को अंदाजा नहीं था कि ये ब्लास्ट क्यों हुआ, कैसे हुआ। कुछ लोग ये मान रहे थे कि उसमें सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चलता गया कि इसके पीछे कोई आतंक की साजिश है। अब मृतकों के रिपोर्ट आ गए हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और उससे अब अंदाजा लगाइएगा, जब मैं आपको चीजें बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि वो धमाका कितना खतरनाक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने जो बताया है वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इंसानों के जिस्म के टुकड़े सड़कों पर बिखरे रहे। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी वेब से लोगों के कान के पर्दे तक फट गए। दूसरी जो अहम बात थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कि लोगों के फेफड़े, अतड़ियां, सब कुछ डैमेज हो चुका था। इससे अंदाजा ये लगता है कि जब ब्लास्ट हुआ था तो ये ब्लास्ट के बेहद नजदीक रहे होंगे लोग, और धमाका इतना जोरदार था कि लोगों के अंदरूनी हिस्सों में भी गंभीर चोटें आईं, जिसके वजह से उनकी जान नहीं बची। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का भी कहीं न कहीं जिक्र है कि जब ब्लास्ट हुआ था तो कुछ लोग ब्लास्ट की जो वेव थी उसकी वजह से उड़कर दीवार से टकरा गए थे, जिसके बाद उनको गंभीर चोट आई और उनकी जान चली गई। तो अंदाजा लगाइए कि ये सिर्फ एक ब्लास्ट कितना खतरनाक था, और 2900 किलो जब अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था फरीदाबाद में, अगर वो पूरा इस्तेमाल हो जाता तो ये ब्लास्ट कितना बड़ा होता। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात थी, सोचा इसकी बात आप तक पहुंचाई जाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ उजागर हुआ है। अब एजेंसियां जांच कर रही हैं, धीरे धीरे सच भी सामने आ जाएगा। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको देता रहूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए। अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए। शुक्रिया।